देव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री लिंग महापुराण नवाध्याय पशु पाश एवं पशुपति की व्याख्या, पाशुपत योग का महात्म्य तथा पशुपाश मोक्ष विवरण। उत्तर भाग चल रहा है। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, देवताओं ने, ब्रह्मा जी ने तथा उत्कृष्ट कर्मों वाले स्वयं विष्णु जी ने पूर्व काल में इस दिव्य एवं मंगलकारी व्रत को किया था। पतित विप्र धौंधुमुख ने भी इसे करके तथा मंत्र का जप करके सद्गति प्राप्त की। यह पाशुपत व्रत कैसा है और वे परमेश्वर भगवान शंकर पशुपति क्यों कहे जाते हैं, हम लोगों को इस विषय के प्रति बड़ी जिज्ञासा है, आप हमें बताएं। सूत जी बोले, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के पुत्र महायशस्वी सनत कुमार देवदेव रुद्र के शाप से मुक्त हुए थे। उन भगवान रुद्र के ही अनुग्रह से उष्ट्रदेह का त्याग करके वे मरु देश से यहाँ भारतवर्ष आ गए। पुनः ब्रह्मा जी की आज्ञा से सिलाद पुत्र नंदी के पास पेरू के शिखर पर पहुंचकर उन्हें विधान पूर्वक नमस्कार करके मुनिवर ने उनसे सर्वश्रेष्ठ मोक्ष धर्म का श्रवण कर पाशुपत व्रत के विषय में पूछा। हे मुनिश्रेष्ठो, इन नंदी को बार बार प्रणाम करके सनत कुमार ने पूछा, प्रभु शिव पशुपति कैसे हुए, यह आप हमसे बताएं। तब उन नंदी ने उन्हें सब कुछ बता दिया। कृष्ण द्वैपायन प्रभु व्यास जी ने सनत कुमार से वह सब सुना और उन व्यास जी से सुन करके अब मैं आप लोगों से वही प्रसंग कह रहा हूँ। महेश्वर को नमस्कार करके सभी लोग उस वचन को सुने। सनत कुमार बोले, भगवान शिव पशुपति कैसे हुए, कौन लोग पशु कहे गए हैं, वे किन पासों से बांधे जाते हैं और पुनः वे कैसे मुक्त होते हैं। सैलादि बोले, हे सनत कुमार, मैं रुद्र भक्त, शांत स्वभाव तथा कल्याण भावना से युक्त चित्त वाले आपको वह सब यथार्थ रूप में बताऊंगा। ब्रह्मा से लेकर स्थावर जंगम पर्यंत सभी माया वशवर्ती हैं और धीमान देवदेव शिव के पशु कहे जाते हैं। उनका स्वामी होने के कारण भगवान रुद्र पशुपति कहे गए हैं। आदि तथा अंत से रहित धारण करने वाले अव्यय षडैश्वर्य संपन्न सर्वव्यापक परमेश्वर महेश्वर ही इन जीवों को मोहाभिभूत पशु के समान मायापास में बांधते हैं तथा वे ही ज्ञान योग से आराधित होने पर उन्हें मुक्ति देने वाले भी हैं, क्योंकि अविद्या पास में बंधे जीवों को मुक्ति देने वाला परमात्मा परमेश्वर शंकर के अतिरिक्त और कोई नहीं है। 24 तत्व ही भगवान परमेष्ठी के पास हैं। वे एकमात्र शिव ही जीवों के द्वारा आराधित होने पर उन पाशों से मुक्त करते हैं। वे भगवान रुद्र 24 पाशों से पशुओं को अर्थात जीवों को बांधते हैं और वे ही सेवित होने पर बंधन मुक्त भी करते हैं। 10 इंद्रियों, 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, अंतःकरण जन्य भाव, मन बुद्धि अहंकार चित्त, शब्द आदि 5 तन्मात्राओं तथा पृथ्वी आदि 5 महाभूतों, इन समस्त विषय रूप पासों से भगवान शिव पशुओं को छुड़ाते हैं। इन इंद्रियों के विषय रूप पासों से बंधे हुए विषयग्रस्त लोग परमेश्वर शिव की सेवा से शीघ्र ही उनके भक्त हो जाते हैं। भज यह धातु सेवा अर्थ में कही गई है, अतः विद्वत जनों ने सेवा को भक्ति शब्द से संबंधित बताया है। ब्रह्मा आदि से लेकर तृण पर्यंत सभी पशुओं को सत्व आदि तीनों गुण रूपी पासों से बांधकर महेश्वर स्वयं कार्य कराते हैं। पशुओं के द्वारा दृढ़ भक्ति योग से सम्यक आराधित होने पर वे परमेश्वर शंकर उन्हें शीघ्र ही बंधन से छुड़ा देते हैं। मन वचन तथा कर्म से प्रभु का भजन ही भक्ति कही गई है। समस्त प्रपंचों के पति विष्णु का भी हेतु होने के कारण वह भक्ति बंधन को काटने में समर्थ है। वे सत्य हैं तथा सर्वव्यापी हैं। शिव के इन गुणों को जानने तथा उनके रूप और उपादानों के चिंतन को विद्वानों ने मानस भजन कहा है और प्रणव अर्थात ओमकार के जप आदि को उन्होंने वाचिक भजन कहा है। इसी प्रकार सत्पुरुषों के द्वारा प्राणायाम आदि को कायिक भजन कहा है। धर्माधर्ममय पाशों से जीवों का यह बंधन होता है और एकमात्र वे भगवान परमेश्वर शिव ही उन पाशों से जीवों को मुक्त करने वाले हैं। 24 तत्व माया के गुण और शब्द आदि विषय ये जीव को बांधने के कारण पास कहे जाते हैं। इन पासों से बंधे हुए सभी प्राणी शिव भक्ति के द्वारा ही मुक्त होते हैं। अविद्या आदि 5 क्लेश रूप पासों से भी वे शिव जीवों को बांधते हैं।
और वे ही भक्ति के द्वारा भली भांति उपासित किए जाने पर पासों से उन्हें मुक्त कर देते हैं। मनुष्यों में श्रेष्ठ लोग अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश को जीवों को बांधने वाले 5 क्लेश कहते हैं। पंडित जन तम, मोह, महामोह, तामिश्र और अंध तामिश्र इन 5 प्रकार से अविद्या आदि को स्थित कहते हैं। हे मुनि श्रेष्ठों, केवल शिव ही उन समस्त जीवों को अविद्या से मुक्त कर सकते हैं। उन्हें मुक्त करने वाला कोई दूसरा नहीं है। योग परायण महाज्ञानियों ने अविद्या को तम, अस्मिता को मोह और राग को महामोह कहा है। इसी प्रकार विवेक युक्त जनों ने द्वेष को तामिश्र और मिथ्या ज्ञान रूपी अभिनिवेश को अंध तामिश्र बताया है। तम के 8 भेद हैं। मोह 8 प्रकार का कहा गया है। विद्वानों ने महामोह के 10 भेद बताए हैं। बुद्धिमान लोगों ने तामिश्र को 18 भेदों वाला कहा है। अंध तामिश्र के 18 प्रकार के भेद बताए गए हैं। सर्व अंतर्यामी देव देव शिव का संबंध अविद्या तथा राग से ना तो वर्तमान में है, न पूर्व काल में रहा है और ना तो भविष्य में होगा। माया से परे देवताओं के भी देव स्थाणु, पशुपति तथा सर्वैश्वर्य संपन्न उन शिव का संबंध द्वेष से तीनों कालों में नहीं हो सकता। उसी प्रकार शरणदाता तथा कल्याणकारक परमात्मा शिव का संबंध अभिनिवेश से भी कभी नहीं संभव है। पुण्य तथा पाप कर्मों से भी अविद्या का अतिवर्तन करने वाले उन शिव का संबंध तीनों कालों में नहीं है। कल्याण प्रदान करने वाले सर्वरूप शिव का संबंध शुभ अशुभ कर्मों के फल से भी तीनों कालों में नहीं है। वे बोधानंद स्वरूप परम शिव तीनों कालों में विद्यमान रहने वाले उन विनाशशील सुख दुखों से स्पर्श होने योग्य नहीं है। बुद्धि के स्वामी तथा स्वयं प्रकट होने वाले वे महादेव महेश्वर तीनों कालों में अनुभूत होने वाली कामनाओं से भी अस्पृश्य हैं। इसी प्रकार काल का विनाश करने वाले भगवान शिव तीनों कालों में वर्तमान कर्म संस्कारों तथा भोग संस्कारों से अस्पृश्य हैं। वे परमेश्वर भगवान महादेव संपूर्ण जीवों से श्रेष्ठ हैं और जड़ चेतन रूप संपूर्ण सृष्टि प्रपंच से परे हैं। जैसे संसार में ज्ञान और ऐश्वर्य को अत्यंत श्रेष्ठ रूप में देखा जाता है, वैसे ही अतिशय कल्याण रूप होने से ही मनुष्यों ने महादेव को शिव कहा है। प्रत्येक सर्ग में उत्पन्न होने वाले तथा काल सीमा में बंधे सभी ब्रह्माओं को संपूर्ण शास्त्रों का आरंभ में उपदेश करने वाले वे शिव ही हैं। काल सीमा से रहित वे सर्वेश्वर शिव कालावच्छेद से युक्त सभी गुरुओं के भी गुरु हैं। देह में विद्यमान जीव तथा ईश्वर का यह सेवक तथा शिव का संबंध अनादि है। स्वभाव से अत्यंत निर्मल तथा विश्व रूप से वे शिव माया संबंध से रहित हैं। नित्यानंद स्वरूप होने के कारण अपने प्रयोजन के अभाव में भी वे परमेश्वर शिव जीव के प्रति समस्त कार्यों का प्रयोजन रूप अनुग्रह हैं। प्रणव उन परमात्मा शिव का वाचक है। यह प्रणव शिव रुद्र आदि शब्दों में श्रेष्ठ कहा गया है। शिव के वाचक प्रणव के जप से तथा उसकी भावना से जो सिद्धि होती है वह अन्य मंत्रों के जप से प्राप्त नहीं होती है, इसमें संदेह नहीं है। देवदेव आदित्य रूपी शिव ने याज्ञवल्क्य की तपस्या से प्रसन्न होकर सभी की अनुकंपा से ज्ञान तत्व रूप श्रेष्ठ पाशुपति योग का उन्हें उपदेश दिया था। तत्पश्चात याज्ञवल्क्य ने गार्गी से कहा, हे गार्गी, अयोगी लोग नाश शून्य जो शिव तत्व है उसे विराट रूप, अनंत तथा अत्यंत आश्चर्यजनक बताते हैं, किंतु योगी लोग उसे अदीर्घ, अलोहित, मस्तक विहीन, कभी अस्त न होने वाला, अतएव नित्यानंद रस स्वरूप, स्पर्श शून्य, अगंध अरस रस विहीन, अचक्षुष्क अर्थात नेत्र विहीन, अश्रोत्र अर्थात कर्ण रहित, मन तथा वाणी से परे, अतेजस्क अर्थात अदाहक, अप्रमाण सुखकारी नाम तथा गोत्र से विहीन, मृत्यु रहित, जरा शून्य, अनामय अर्थात रोग रहित, अमृत अर्थात मोक्ष रूप, ओंकार शब्द से प्रतिपाद्य शुद्धारूप, अनाच्छादित पूर्व भाग से शून्य, अपर भाग शून्य तथा अंत रहित कहते हैं। वह ब्रह्म सब कुछ खाता है और वह ब्रह्म कुछ भी नहीं खाता। इस उत्तम पाशुपति योग में जिस मनुष्य की अभिरुचि होती है वह इस श्रेष्ठ पाशुपति योग को जानकर अंतकाल में परमेश्वर में विलीन हो जाता है। ओमकार रूप दीपक को प्रज्वलित करके वायु से भी अधिक वेग से गति करने वाले तथा इंद्रियों के स्वामी मन को भली भांति नियंत्रित करके अंतर्यामी सूक्ष्म तथा सबके आदि स्वरूप उस परमात्मा का अन्वेषण करो।
तुम बाग जालों में पड़कर किस लिए वृथा विवाद कर रहे हो? भय तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, अतः तुम अपनी ही देह में विद्यमान शंभु को देखो। अंधकार में शास्त्र जाल में क्यों भटक रहे हो? इस प्रकार मुमुक्षु को चाहिए कि वह शिवजी के द्वारा मुनियों के प्रति कहे गए उपदेश पर विद्वानों के साथ भली भांति विचार करके आनंद रूप आत्म स्वरूप को पंचकोश से परे करके अभय रूपी मोक्ष प्राप्त करे। इस प्रकार श्री लिंग महापुराण के अंतर्गत उत्तर भाग में पाशुपत व्रत वर्णन नामक 9वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये।